नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। बच्चों, इसके पहले 3 मॉडल सेट इकोनॉमिक्स से दिया गया है। ये चौथा मॉडल सेट है। अगर आप इन सभी चारों मॉडल सेट को हल कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप अर्थशास्त्र से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आसानी से परीक्षा में हल कर सकेंगे। जल्द ही अन्य विषयों का भी मॉडल सेट दिया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। आज हम लोग अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न को। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, साथ ही इस बार के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है सो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात यहाँ पर जो है सो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का अस्तित्व है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, एटीएम का पूर्ण रूप है एनी टाइम मनी, बी है ऑल टाइम मनी, सी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तीसरा क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय भाग जनसंख्या। तो अगर राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से अगर हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। चौथा क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी भी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? ए में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। 4 का ए हो जाएगा। 5 है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ए में है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी में है कृषि पर अत्यधिक जनभार, सी में है बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। छठा क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? ए में है प्राथमिक क्षेत्र, बी में है द्वितीय क्षेत्र, सी में है तृतीय क्षेत्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन एवं मत्स्य पालन और कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान, बी में है पशुपालन प्रधान, सी में है खनिज प्रधान और डी में है कृषि प्रधान। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ए में है कृषि, बी में है उद्योग, सी में है व्यापार और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। वैसे बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि ही है, लेकिन कुछ मामले में उद्योग एवं व्यापार से भी आय की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। ए उत्पादन, बी आय, सी व्यय, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, समावेशी आर्थिक विकास क्या है? समाज के गरीब वर्ग का विकास, बी में है समाज के पिछड़े क्षेत्र का विकास, सी में है संतुलित विकास और डी है इनमें से सभी। तो सामाजिक आर्थिक विकास का अर्थ इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था किस पर आधारित थी? सोने की मुद्रा पर, वस्तु विनिमय पर, पत्र मुद्रा पर और लोहे की मुद्रा पर। तो यह आधारित था आपका वस्तु विनिमय पर। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है।
ए में है बचत की क्षमता, बी में है बचत की इच्छा, सी में है बचत की सुविधाएं और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि के प्रचलन में रहने के लिए क्या आवश्यक है? ए है रेडियो, बी है मोबाइल, सी है हवाई जहाज और डी है मुद्रा। तो इसमें आंसर हो जाएगा मुद्रा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ए में है मुंबई, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को ही कहा जाता है। इसका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? ए में है वित्त, बी में है ऊर्जा, सी में स्वास्थ्य और डी में संचार। तो स्वास्थ्य जो है सो आधारभूत संरचना के अंतर्गत नहीं है, वित्त, ऊर्जा और संचार जो है आधारभूत संरचना के अंतर्गत है। अगला है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सभी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा और रेल सेवा। तो सैन्य सेवा, वित्त सेवा और रेल सेवा सरकारी है, मॉल सेवा जो है सो गैर सरकारी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मॉल का अर्थ है एक ऐसा बाजार जहां एक ही छत के नीचे उपभोग की सारी छोटी बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है, क्या कहलाता है? मॉल कहलाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? ए बचत, बी है पूंजी निर्माण, सी है ऋणों का लेन देन और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का केंद्रीय बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है बैंक ऑफ इंडिया, सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय, भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? ए में है कृषि, बी में है व्यापार, सी उद्योग और डी परिवहन। तो प्रारंभिक कृषि साख समिति कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूकता है? गुणवत्ता, बी में है मूल्य, सी में है निर्माण, डी में है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? ए में अमेरिका में, बी में फ्रांस में, सी में इंग्लैंड में और डी में जर्मनी में। तो उपभोक्ता जागरण आंदोलन का प्रारंभ जो है सो इंग्लैंड से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार जो है सो वैधानिक अधिकार है। तो ये अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब जो है सो सामाजिक विज्ञान के विषय अंतर्गत जो है सो और मॉडल सेट दिया जाएगा। धन्यवाद।